आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो सब मानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी है। सब एटलीस्ट अननोइंगली ये सोचते हैं कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है और यही करने के लिए तो इंसान शायद पैदा भी हुआ है और हमें लाइफ में ये चीज परस्यू करनी चाहिए। हम देखेंगे मम्मी पापा भी बोलेंगे, हमें टीचर्स भी बोलेंगे, हमें हमें खुद से भी लगता है कि हाँ ये चीज तो करनी ही चाहिए क्योंकि इसमें बुराई क्या हो सकती है। और वो चीज है इम्प्रूवमेंट। हम चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें, हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो, हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, कि हम और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें। लेकिन ये प्रोग्रेस को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेस है क्या, ये किस डायरेक्शन में होती है, किस की होती है और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं अगर हैं तो, और कहां तक हम पे अप्लाई करता है कि हमारी कोई प्रोग्रेस हो भी सकती है या बस हम सोचते रहते हैं कि हाँ हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें इंप्रूव करना है, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं है कि क्या प्रोग्रेस करना है और प्रोग्रेस के नाम पे हम कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि प्रोग्रेस एग्जैक्टली होती क्या है। तो प्रोग्रेस को अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में ऐसा देखा जा सकता है कि किसी भी चीज की एडवांसमेंट जो होती है, किसी भी चीज की डेवलपमेंट जो होती है, उसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। जैसे अगर टेक्नोलॉजिकल फील्ड में देखो तो कम्युनिकेशंस की में प्रोग्रेस हुई। हम लेटर्स भेजते थे और अब हम एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइस पे आ गए हैं जिसको मोबाइल फोन कहते हैं, तो उससे कम्युनिकेशन होती है, तो ये एक प्रोग्रेस है। हमारी प्रोग्रेस हुई है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में हमारे मेडिसिन के नाम पे पहले कुछ और ही चलता था, फिर मेडिकल साइंस ने इंप्रूव करा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके चलते फिर हमारे पास अब बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं जिससे हम ह्यूमन हेल्थ को और बढ़ा सकते हैं। हमारी जो ह्यूमन एज है वो और ज्यादा लंबी हो चुकी है और ह्यूमन लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ गई है। तो ये प्रोग्रेस समझ आती है। प्रोग्रेस ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स में समझ आती है कि भाई पहले घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी और अब हमारे पास कार हो गई है, हमारे पास एरोप्लेन हो गया है। तो यहां तो प्रोग्रेस है। और एक प्रोग्रेस को हम फिर देखते हैं ऐसे कि हमें थोड़ा अपने आप को बढ़ाना है, हमें थोड़ा अपने आप को इंक्रीज करना है। सब बोलते भी हैं कि देखो सामने वाले की देखो कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसकी देखो उतनी उन्नति हो रही है। तो ये वाली क्या प्रोग्रेस है? एक तो हमने टेक्नोलॉजिकल फील्ड की प्रोग्रेस की बात करी और एक हम इन जनरल अपनी प्रोग्रेस मानते हैं और मानते हैं कि देखो बिजनेस में भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो ये वाली क्या प्रोग्रेस होती है? इस वाली प्रोग्रेस को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एक एडिशन का प्रोसेस होता है, ये इकट्ठा करने का प्रोसेस होता है। तो टेक्नोलॉजिकल फील्ड की प्रोग्रेस अलग होती है और जो हमारी प्रोग्रेस होती है वो कहीं ना कहीं एक एडिशन का प्रोसेस होता है, कुछ बढ़ाने का प्रोसेस होता है। हम एक्वायर करना चाहते हैं, हम इंक्रीज करना चाहते हैं, हम कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस में बोले कि हाँ बिजनेस के टर्म्स में प्रोग्रेस क्या कहलाती है, तो बिजनेस के टर्म्स में प्रोग्रेस कहलाएगी कि प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? आज मेरे पास अगर 10 रुपए हैं तो वो 100 हो जाए, फिर वो 1000 हो जाए, फिर वो लाख हो जाए, फिर वो करोड़ हो जाए, फिर आगे बस बढ़ते ही चले जाए। तो ये जो आप देखोगे ये है क्या? ये बस एडिशन हो रही है, बस जोड़ा ही जा रहा है इसमें। और अगर हम बोलते भी हैं कि देखो सामने वाले की प्रोग्रेस हो गई है, इस इंसान की देखो ये यहां पे था और अब ये वहां पहुंच गया है, तो उसकी प्रोग्रेस क्या कहलाती है? उसकी प्रोग्रेस ऐसी होगी कि वो भी कुछ कमा रहा होगा, उसका कुछ एक घर होगा, और अगर हमने बोला है कि इसकी प्रोग्रेस हो गई है तो उसका घर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जो वो कमा रहा था उसकी जो कमाई है वो थोड़ी और डबल फोल्ड हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसके पास अगर कुछ पोजेशंस होंगी जो उसने अगर कलेक्ट कर रखा होगा, जो उसके प्रोजेस कर रखा होगा, उसने गाड़ी हो सकती है, कोई उसके बैंक बैलेंस हो सकता है, ये सारी भी चीजें क्या है? अगर आप इनकी प्रोग्रेस की बात करते हो तो ये भी एडिशन ही कहलाता है कि आप जोड़ रहे हो, आप इकट्ठा कर रहे हो, है ना? आप ज्यादा जो आपके पास था उसी को ही आप बढ़ा रहे हो। तो हमारे देखे जिस टर्म्स में हम समझते हैं प्रोग्रेस कहीं ना कहीं एडिशन का एक प्रोसेस होता है कि बस चीज बढ़ती चली जाए, बस चीज साइज में इंक्रीज होती चली जाए। वो अगर 1 यूनिट की थी तो वो 1 यूनिट से बढ़ के 100, 1000, लाख यूनिट होती चली जाए। अब वो पैसे भी हो सकते हैं, मेरे घर का साइज हो सकता है, मेरे कपड़े हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजों को जब हम बढ़ा देते हैं
तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई देखो अब ये प्रोग्रेस हो रही है। और क्योंकि हमारे पास प्रोग्रेस की यही डेफिनेशन है, इसीलिए फिर इंसान को भी इसी प्रोग्रेस में, चाहे उसके नोइंगली और अननोइंगली, चाहते ना चाहते हुए भी इसी में लगना पड़ता है। एक आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हाँ देखो आपको रहने के लिए घर तो चाहिए ही चाहिए, आपको खाने के लिए खाना तो चाहिए ही चाहिए, और आपके पास कपड़े पहनने के लिए होने चाहिए, जिसको फूड शेल्टर क्लोथिंग कहते हैं। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन इसके बाद भी आप पाओगे, अगर किसी से पूछोगे कि हाँ प्रोग्रेस क्या है, फिर वो बोलेगा कि देखो प्रोग्रेस तो और बढ़ना ही है और एडिशन ही करना है, बस आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। किसी बिजनेस से पूछोगे कि देखो आपकी प्रोग्रेस क्या होती है, वो बोलेगा जितना मैं और फैल जाऊं, जितना मैं और ग्रो कर जाऊं, मैं एक सिटी में हूं तो मैं और 2 सिटी में हो जाऊं, मैं 4 सिटी में हो जाऊं, मेरी आज इस जगह पे दुकान है तो मेरी उस जगह भी हो जाए, मेरी 4 दुकान हो जाए, मेरी 5 दुकानें हो जाए। ये सारी चीजें बस बढ़ने का ही हिस्सा है, एक एडिशन का ही प्रोसेस है। और हम भी फिर, हमें भी यही बोला जाता है कि देखो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जब मीट हो जाती हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस ऐड करते चले जाओ, अपने आप को बढ़ाते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ। इसीलिए फिर इंसान चाहते ना चाहते हुए भी इसी सिस्टम का एक पार्ट बनता है। उसे बोला जाता है कि देखो तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी ग्रो करने में, तुम्हें इकोनॉमी आगे चलानी है, तुम्हें जीडीपी आगे बढ़ानी है। जीडीपी भी क्या है कि जीडीपी होता है कि जितनी ज्यादा सेलिंग और बाइंग हो रही है, जितना जो खरीद रहा है, जितना जो बेच रहा है, और ये जितनी ज्यादा अमाउंट में होती चली जाएगी, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, पहले तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा आप सेलिंग और बाइंग करोगे, है ना। और फिर हम एक बढ़ी हुई पॉपुलेशन के साथ साथ अपनी पर्टिकुलर सेलिंग और बाइंग भी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कि हम बड़ी और ज्यादा ग्रो करते चले जा रहे हैं। तो हम भी इसी इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं, जहां हमें बोला जाता है कि देखो इंसान का काम है सोसाइटी में एक वैल्यूएबल मेंबर बनना, थोड़ा कंट्रीब्यूट करना, सिस्टम को आगे चलाना, इकोनॉमिक सिस्टम को आगे चलाना, जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना, सहायता देना, उसमें योगदान देना, ऐसा ही तो बोला जाता है। और इंसान फिर यही कर रहा होता है, वो कहता है कि देखो मेरे को तो बताया गया है कि मेरे को प्रोग्रेस करनी है, मेरे को ग्रोथ करनी है, तो मुझे इस सिस्टम का पार्ट बन के रहना पड़ेगा, मुझे भी यही सारी चीजें बढ़ानी होंगी। लेकिन अभी जैसे हमने बोला कि ठीक है हाँ उसकी एक रिक्वायरमेंट तो हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जब उसको थोड़ा पिन पॉइंटली, एकदम स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली उससे पूछा जाए कि देखो हाँ इसके बाद क्या करना, क्या चाहते हो, तो वो बोलेंगे कि हाँ मैं तो बढ़ना ही चाहता हूं, बस मैं इसको और इंक्रीज करना चाहता हूं, जितना आगे बढ़ जाए। तो हमारे पास कोई एक पॉइंट के बाद आने के बाद कोई एक्चुअल प्रोग्रेस की डेफिनेशन होती नहीं है, हम बस उसको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। हम बस हमारी साइज जो हमें दिखती है वो हम चाहते हैं कि बढ़ती चली जाए और आकार में बड़ी होती चली जाए, जो उसकी शेप है वो और इंक्रीज ही होती चली जाए। और ये अब कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी क्लूलेसनेस दर्शाता है, हमें दिखाता है कि हम एक्चुअली ढंग से कुछ जानते नहीं है, और हमारे देखे बस ये इंक्रीज, ये बस बढ़ाना, ये एडिशन का प्रोसेस ही हम इसको चुपचाप प्रोग्रेस मान लेते हैं। कहीं ना कहीं इसमें कोई अंधेरा है, हम शायद थोड़ा जान नहीं रहे हैं कि प्रोग्रेस एग्जैक्टली है क्या, ये प्रोग्रेस किसकी हो रही है। और प्रोग्रेस वर्ड भले यूज कर दिया जा रहा है, बट ये प्रोसेस तो बस एक एडिशन का ही है ना। हम ज्यादा से ज्यादा सिक्योर फील करने लग रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा और मजबूती हमें आने लग गई है। इंसान जब अपने आप को बढ़ा रहा है, जब वो अपनी ग्रोथ दिखा रहा है, जो हमने बोला जो एक एडिशन का प्रोसेस है, वो जब अपनी ग्रोथ दिखा रहा है तो उसको भी एक पावर महसूस हो रही है अपने अंदर, उसको भी एक स्ट्रेंथ की, उसको लग रहा है कि वो स्ट्रांग हो रहा है। जो इंसान जितना ज्यादा पोजेस करता है वही तो फिर अपने आप को उतना ज्यादा मजबूत मानने लगता है, वही तो अपने ज्यादा अपने आप को पावरफुल मानने लगता है। हम जब बोलते हैं, जो सोसाइटी के नॉर्मल टर्म्स है, जो एक समझी जाने वाली डेफिनेशन है, जब बोला जाता है कि देखो ये बहुत ना पावरफुल इंसान है, द पावरफुल मैन, इसका मतलब क्या होता है पावरफुल मैन का? पावरफुल मैन का तो यही मतलब होता है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, जिसके जो बहुत सारी चीजों का ओनर है, जो बहुत सारी चीजें पोजेस करता है, यही तो एट द एंड ऑफ द डे पावरफुल मैन कहलाता है ना। और हमें भी कहीं ना कहीं पोजेस करके, बहुत ज्यादा चीजें ओन करके एक बड़ी वाइटैलिटी सी लगती है, हमें एक एनर्जी सी महसूस होती है अपने अंदर। जब हम भी चीजें ओन कर लेते हैं तो हमें उस ओनिंग के साथ ना एक बहुत सेफ्टी महसूस होती है। अब वो भले ही किसी गाड़ी की पोजीशन हो, भले ही बहुत एक बड़े बिजनेस की पोजीशन हो, एक बैंक बैलेंस होने की पोजीशन हो, या ध्यान से देखना किसी इंसान को ओन करने की पोजीशन हो। हम चाहेंगे ना कोई मेरा हो, किसी को मैं बोलता हूं कि ये तो मेरा है,
ये तो मेरा जैसे ये मेरा यार है, या ये मेरा इंसान है, मेरा इसके साथ अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है, जो हम यूजुअली बोलते हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हमें कितना अच्छा लगता है ये बोलना, ये एक पोजेशन सी होती है ना। और फिर इसी पोजेशन के साथ आप देखो क्या आता है, इसी पोजेशन के साथ भी फिर तो जेलसी नाम की चीज आती है, क्योंकि हमें जब वो लगता है कि वो चीज जेपर्डी में जा रही है, जब हमें लगता है जो हम पोजेस कर रहे हैं वो हमसे कोई छीन रहा है, वो उसको लेके हम थोड़े इनसिक्योर हैं, तो हमें फिर जेलसी भी होने लगती है। तो हम आप देखो हमारे जो पोजेशन है उसका जो यूनिट है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बदलती रहती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पोजेस करके चीजों को ओन करके बड़ा सिक्योर फील करते हैं। और वो ओन हम कुछ भी कर सकते हैं, मटेरियल भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस ओनरशिप की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होती है। हमें चाहते हैं हम कि हम पोजेस करें चीजों को, कि हम एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जितनी ज्यादा हमने एक्यूमुलेशन कर ली होगी, जितनी ज्यादा हमने अपना सोकॉल्ड एम्पायर बना लिया होगा अपनी पोजेशंस का, उतना हमें सिक्योर फील होगा, उतना हमें अच्छा फील होगा, उतना हमें पावरफुल फील होगा। और अपने आप को ये पावरफुल फील कराने के लिए ही हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करते रहें। जो हमारे पास अभी 10 यूनिट में है चीज, उसको हम बढ़ा के 100 यूनिट करें और इससे आगे ऐसे बस बढ़ाते चले जाएं उससे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं जितनी ज्यादा चीजें हम पोजेस करेंगे, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें हम पोजेस करेंगे, जितना हम जिसको बोल पाएंगे कि ये मेरा है, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, उतना ही हम अपने अंदर सेफ महसूस करते हैं। क्योंकि आप देखो बिना उनके हम थोड़े बहके हुए से रहेंगे, हम थोड़े परेशान से रहेंगे, हमें थोड़ी लोनलीनेस सी भी महसूस होगी। शायद हमें लगेगा कि हमारे पास कुछ है नहीं, कि हमारे पास कुछ मिसिंग है। हमें हमेशा एक इनएडिक्वेसी की फीलिंग रहेगी कि मेरे पास कुछ ना कुछ इनसफिशिएंट है, और यही इनसफिशिएंसी है, यही इनएडिक्वेसी की फीलिंग है जो हमें बाहर बहुत ज्यादा जोशीले तरीके से एक्ट करवाती है, चीजों को ओन करने की, चीजों को पोजेस करने की, चीजें एक्यूमुलेट करने की। इंसान अपनी जो सेफ्टी है वो महसूस ही तब करता है, इंसान सिक्योर ही तब हो पाता है जब वो बहुत सारी चीजों को अपना लेता है, जब वो बहुत सारी चीजों का ओनर बन जाता है। उसको ये ओनरशिप में ना बहुत ज्यादा वाइटैलिटी सी महसूस होती है। उसको ओनरशिप करने के बाद उसे लगता है कि हाँ अब वो कुछ है, क्योंकि जब तक उसके पास कुछ होता नहीं है, जब तक उसके पास कोई मटेरियल एक्वायर करने के लिए नहीं होता है, जब तक उसके पास कोई पोजीशन नहीं होती है, तो वो अपने आप को बहुत छोटा मान के बैठा रहता है। तो वो अपने अंदर ही एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग से, इनफैक्ट एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ भी, जिसको हिंदी में कहते हैं हीन भावना, अपने अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके चलता है। और आप देखो अपनी ही लाइफ में, अगर आपको कोई जो आपका ही दोस्त है, शायद कोई अगर महंगी गाड़ी से उतरते हुए दिखे, उसके पास आपको एक महंगा मोबाइल दिखे, उसका पास आपको एक अच्छा घर दिखे, आप तो आए हो अपनी पैदल आराम से और वो आ रहा है अपनी एक महंगी बाइक पे, तो आप कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करोगे, आपको एक कॉम्प्लेक्स फील होगा कि अरे यार मेरे पास भी तो ये चीज होनी चाहिए थी, मेरे को भी तो ये पॉजेस करना चाहिए था, मेरे के पास भी तो ये चीज हाथ में होनी चाहिए थी। तो हम भी कहीं ना कहीं एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर अपने अंदर चलते रहेंगे जब तक हम चीजों को ओन नहीं करेंगे। और यही एक फिर इंसान की एक क्वालिटी है, वो चाहता ही है अपना एम्पायर बड़ा करना, वो चाहता ही है चीजें पोजेस करना, क्योंकि वो चीजें उसे सेफ महसूस कराती हैं। और हमारी जो फिर प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं आप देखो एक्चुअली रियलिटी में हमारी सेफ होने की स्ट्रगल है। हम अपने आप को सेफ महसूस कराना चाहते हैं, हम अपने आप को बोलना चाहते हैं कि हाँ अब मैं सफिशिएंट हूं, हाँ अब मैं अपने आप में कुछ हूं। और इसी के चलते हमारी सारी प्रोग्रेस ड्राइव होती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये उन्नति हो रही है, ये विकास हो रहा है, ये बढ़ोतरी हो रही है। वो सारी बढ़ोतरी, वो सारी उन्नति, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे कि इसके नीचे क्या चल रहा है, इसके नीचे चल रहा है इंसान की अपने आप को सिक्योर करने की एक स्ट्रगल, इंसान को अपने आप को थोड़ा एक जीवित दिखाने की, अपने आप को लिविंग कुछ महसूस कराने की स्ट्रगल है इसके पीछे। और क्योंकि अब इंसान ये आंख बंद करके इस प्रोग्रेस के पीछे चलता है,
तो उसी की ही फिर हमें जो डाउन साइड दिखती है वो दिखती है हमारे ही एनवायरनमेंट के ऊपर। ये आपका जो पिछले एक हफ्ते स्कूल बंद रहा था पोल्यूशन के लिए, किस लिए था आपने कभी सोचा है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड प्रोग्रेस करनी है। हम चाहते हैं चीजें इकट्ठी करना, हम चाहते हैं चीजों को पाना, और इसके चलते आप कुछ तो करोगे ना, फिर आप बाहर एक्टिविटी करोगे, आप उतने ही फिर संसाधन इकट्ठे करोगे, आप चीजें बढ़ाओगे, आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे, तो उसके चलते आपको एनवायरनमेंट को थोड़ा कहीं ना कहीं एक हार्म तो पहुंचाना ही पड़ेगा, और वहां से आती है फिर पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें बंधी हुई हैं। हमें लगता है कि हम सिक्योर हो रहे हैं, बट हमारी ही सिक्योरिटी ऐसी है कि हम जिस पेड़ पे बैठे हैं हम उसी की ही डाली काट रहे हैं, ये सोच के कि अरे मैं तो इस पेड़ की डाली काट के इस लकड़ी को बेच के पैसे कमा लूंगा, बट हम ये देख ही नहीं पाते कि इसी लकड़ी पर हम बैठे हुए हैं, और अगर इसको हम पूरी तरीके से काट देंगे तो हम भी गिरेंगे, और हमारी प्रोग्रेस फिर ऐसी ही है। हमें लग रहा है कि हम कुछ करके कुछ पाके अपने आप को बढ़ा रहे हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना रहे हैं, लेकिन नीचे ही नीचे एक्चुअली पॉइंट ये जो असलियत है वो ये चल रही है कि हम अपनी जिस चीज पर बैठे हुए हैं उसी को ही काट रहे हैं। इसका मतलब हम अपने आप को ही अंदर से काट रहे हैं। तो प्रोग्रेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी सारी प्रोग्रेस एक्चुअली है हमारा ही एक डाउनफॉल। हम सोचते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बाहर आंखें ये आपको बता भी देंगी कि देखो बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, देखो चीजें इतनी एडवांस डेवलप हो रही हैं, देखो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये आंखें आपको ये दिखाती रहेंगी, लेकिन आप अंदर से कभी नहीं देख पाओगे कि इस प्रोग्रेस के चलते आपके साथ क्या हो रहा है, कि आप पे इसका क्या सीधा सीधा असर पड़ रहा है। तो इसीलिए प्रोग्रेस को देखना जरूरी है कि ये प्रोग्रेस है क्या। और अब हम बात करेंगे कि ये प्रोग्रेस अब किसके लिए है। इंसान जो है, हमने अभी देखा कि प्रोग्रेस जो उसका तरीका है प्रोग्रेस करने का, वो है चीजें बाहरी दिशा में बढ़ाना, वो है चीजों की एडिशन करना, चीजों को एक्यूमुलेट करना, चीजों को पोजेस करना। अभी हमने ये प्रोग्रेस की डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करा ऐसे। अब हम देखेंगे क्या हमारी कोई प्रोग्रेस हो सकती है। हम बोलते हैं ना कि हमें प्रोग्रेस करनी है, और हमारी प्रोग्रेस जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो हमें अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ानी है। हमें अगर एक भाषा बोलनी नहीं आती, हमें एक लैंग्वेज नहीं आती, तो हम उस लैंग्वेज सीखने को बोलेंगे कि हाँ अब ये मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर हमें कोई मैथ्स में कोई इक्वेशन समझ नहीं आती होगी, कोई हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता होगा, हमें किसी फील्ड की नॉलेज नहीं होगी, वो लॉ की हो सकती है, वो मेडिसिन की हो सकती है, वो बिजनेस की हो सकती है, तो जब हमें वो नॉलेज होने लग जाती है तो हम बोलते हैं कि हाँ देखो अब मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मेरे पास एक नॉलेज आ रही है, मैं अब अपनी ग्रोथ कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को बिजनेस के बारे में कुछ चीज पता चल गई है, मेरे को फाइनेंस के बारे में कोई चीज पता चल गई है। इसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट। ये ठीक है, और आप देखो अगर ध्यान से भी तो ये भी एक एक्यूमुलेशन का ही प्रोसेस है, जिसको हमने बोला था कि प्रोग्रेस में हम इकट्ठी करते हैं चीजें, ये भी फिर हम चीजें इकट्ठी ही कर रहे हैं। हम अपनी एक प्रैक्टिस के चलते, बार बार एक रिपीटिशन के चलते अपने आप को एक्वायर कराते हैं नॉलेज, हम वो सीखते हैं। हम लैंग्वेज क्या है, बार बार आप बोलना सीखते हो तभी तो आप फ्लुएंटली बोल पाते हो, ऐसे आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, आपकी इंटेलेक्ट डेवलप होती है। तो एक तो ये वाली चीज है जहां पे हम प्रोग्रेस कर लेते हैं, जो हमारी एक ऐसे समझो कि हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस होती है, जो हमारी एक इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट होती है, जो हाँ जरूरी है कि हमें चीजों के बारे में पता तो होना चाहिए, कि एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तो हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो हम थोड़े अंधेरे से में रहेंगे, हम शायद इमेजिनेशंस पे चलेंगे, हमारे पास तुक्के होंगे, हमें नहीं पता होगा कि अच्छा हाँ बाहर क्या चीजें चल रही हैं, इस वाले फील्ड में क्या हो रहा है। हम शायद शब्द भी ना बोल पाए अगर हम वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस ना करें तो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस तो इंसान की होती है, लेकिन और वो कौन सी इंप्रूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट तो जरूरी है, लेकिन क्या इंसान अपने अंदर अपनी मैच्योरिटी इंप्रूव कर सकता है? क्या वो अपने अंदर, जिसको हम बोलते हैं कंपैशन, इंप्रूव कर सकता है कि मैं और ज्यादा कंपैशनेट होना चाहता हूं? क्या वो अपने अंदर लव इंप्रूव कर सकता है कि मैं और ज्यादा लविंग होना चाहता हूं? हम ऐसे बोल तो देते हैं कि हाँ आई वॉन्ट टू बी एक्चुअली आई लव यू सो मच, आई लव यू मोर देन एनीथिंग और व्हाटएवर, आई लव यू 10,000 टाइम्स, आई लव यू 4,000 टाइम्स एक्सेट्रा। ये हम बोलते तो हैं, बट ये
आप देखो कि कितना ही नासमझी की बात है, क्योंकि लव तो अपने आप में एक कंप्लीट चीज होगी ना, उसको हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि हाँ अब उसको भी हम इसी एडिशन के प्रोसेस में ले आते हैं, हम वही सोच पे चलते हैं जो हमारी एक कंडीशनड थिंकिंग है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि हाँ लव भी ऐसी ही चीज है, कंपैशन भी एक ऐसी ही चीज है, मैच्योरिटी भी एक ऐसी ही चीज है, कि एक जो हमें साइकोलॉजिकल जो एक एवोल्यूशन अपना करना है, हमें लगता है वो भी इसी के अंदर आएगा कि हम लेवल अप करेंगे अपने आप को, कि हम एक्स्ट्रा कंपैशनेट हो जाएंगे, कि हम एक्स्ट्रा मैच्योर हो जाएंगे। जो आपकी साइकोलॉजिकल क्वालिटी है, क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है? क्या वो इंप्रूव कर सकती है? क्या वहां पे प्रोग्रेस होती है? अब जैसे हम हैं, हम अपने आप में ठीक तो नहीं है, लेकिन जो हमारी फिर प्रोग्रेस की एक धारणा है, जो हमारी प्रोग्रेस की एक पिक्चर है जिसमें हम कंडीशनड हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि वो तो अपने आप को एक सिक्योर करने का ही तरीका है, वो तो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ करने का तरीका है। तो प्रोग्रेस का हमारा तरीका एक है जहां पे हम बस एडिशन करते हैं, लेकिन हम भी जैसे हैं, हमें पता है कि नहीं कुछ तो हमें चाहिए, कुछ तो कहीं हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, कहीं हमें कुछ ना कोई ग्रोथ चाहिए। अब हमारे पास कोई सही वर्ड होता नहीं है तो हम ये सारे वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डेवलपमेंट करनी है, मेरे को अपनी ग्रोथ करनी है, मेरे को अपने आप को इंप्रूव करना है, मेरे को अपनी प्रोग्रेस करनी है, हम ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या हमारे अंदर कोई प्रोग्रेस हो भी सकती है? हमें कुछ तो करना है, हम जैसे जिस स्टेट में हैं, जिस स्थिति में हैं, उसको बदलना तो पड़ेगा। हम बस ये नहीं कह सकते कि अरे हाँ देखो प्रोग्रेस तो इस चीज में होती है कि लोग जिस तरीके के होते हैं वो अपनी प्रोग्रेस कर लिए जाते हैं, और हमें फिर अपने आप को कंटेंटेड महसूस करना होगा, हमें थोड़े चीजों में सेटिस्फाई करके रहना होगा, अपने आप को बोलना होगा कि जितना मेरे पास है उतने में ही मैं ठीक हूं। ये भी फिर कहीं ना कहीं बस एक रिएक्शन है, एक ऑपोजिट चीज है। पहले हम अपने आप को इस चीज में सिक्योर कर रहे थे कि हम बहुत ज्यादा चीजें एक्वायर करना चाह रहे थे, फिर हमने अपने आप को एक दूसरा नैरेटिव बता दिया जो इसके ऑपोजिट है। हमने अपने आप को बोलने लग गए कि हमें बस कंटेंटेड फील करना है, कि हमें सेटिस्फाइड फील करना है, हमें कुछ भी फील नहीं करना है, हमें देखना है कि हम हैं क्या। क्योंकि अगर हम ही अपने आप में पेटी हैं, अगर हम ही अपने आप में थोड़े शैलो हैं, अगर हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, हम थोड़े नासमझ हैं, तो हमारी जो प्रोग्रेस होगी, क्योंकि देखो प्रोग्रेस करने वाले भी आप हो, प्रोग्रेस आपको ही अपनी करनी है। जो इंप्रूवमेंट जिसको हम कहते हैं, इंप्रूवमेंट हमें ही करनी है, और हमें सबसे पहली बात तो हम जैसे हैं, हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। और ये इंप्रूवमेंट कौन करेगा? कोई बाहर वाला नहीं करेगा, हमें खुद को ही इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हम पहले अपने आप में ऐसी एक एंटिटी है जिसको इंप्रूवमेंट चाहिए, और हमारे ही अंदर कुछ एक ऐसी कोई एंटिटी है जिसको इसे इंप्रूव करना है। तो हमें यही देखना पड़ेगा। जब तक हम जैसे रहेंगे, हम जो भी करेंगे वो उसी का ही एक एक्सटेंशन होगा। अगर हम अपने आप में पेटी हैं तो हमारी सारी प्रोग्रेस की सारी अटेम्प्ट्स, जो भी हम तौर तरीके अपनाएंगे, वो सारी अटेम्प्ट्स भी फिर कहीं ना कहीं पेटी होंगी। अगर हम कंफ्यूज्ड हैं, हम नासमझ हैं, तो हमारी प्रोग्रेस की जो सारा कोशिश होगी वो भी हमारी ही नासमझी की एक एक्सटेंशन होगी, वो भी हमारी ही कंफ्यूजन का पार्ट बनेगी। हम जैसे होते हैं, हम उसी तरीके की अपनी एक्सपेंशन करेंगे, उसी डायरेक्शन में हम अपने आप को बढ़ाएंगे। तो ये देखना बहुत फिर ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। क्योंकि एक कंफ्यूज्ड आदमी अगर कुछ भी करता है तो वो और कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो इसलिए जरूरी है उसका थोड़ा रुकना, उसका थोड़ा बाहर के एक्शंस को हॉल्ट देना एक, और ये देखना कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जो भी आपके अंदर चलता है उसी से ही आप बाहर कोई एक्शन करते हो। तो हमें थोड़ा बाहर के एक्शन से, जितने बुरी तरीके से हम एंगेज्ड हैं उसके अंदर, जो पूरे सबमर्ज्ड हैं हम उसके अंदर, हमें उस एक्शन को रोककर थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं क्या हूं वाकई में, कि मैं पेटी अगर जहां पे होता हूं तो वो मैं पेटी कैसे होता हूं। जो मैं अगर स्टूपिड एक्ट करता हूं तो वो स्टूपिडिटी मेरी क्या है। स्टूपिड होने में कोई बुराई नहीं है, नोबडी इज सेइंग कि नासमझी अपने आप में एक बुरी बात है।
यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन स्टूपिडिटी, दैट इज फाइन। आप ना समझ हो सकते हो, लेकिन हम बस ना समझ ही बने रह जाएं। हम ठीक है, हम स्टूपिड हो सकते हैं, हम ना समझ हो सकते हैं, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा हमारी स्टूपिडिटी के बारे में। हम स्टूपिड हैं, लेकिन अपने आप को बोलते हैं कि हाँ हम इंटेलिजेंट हैं। तो अगर हम अपने आप में नासमझ हैं, हम अपने आप में ठीक नहीं हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये नासमझी ही हमारे अंदर कैसे आती है। क्योंकि हम फिर जो भी करेंगे, अगर हम ही अपने आप में एक कंफ्यूजन का पूरा एक पिटारा है, हम नहीं समझते हैं, हम ही इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट समझते हो, लैक ऑफ नॉलेज। अगर हमारे पास खुद को लेके कोई समझ नहीं है, तो वही फिर आगे एक्सपैंड होगी। अगर हम ही अपने आप में थोड़े इनसिक्योर हैं, तो हमारी ही सारी इनसिक्योरिटी बाहर फंक्शन करेगी। तो हमें पहले ये देखना होगा, बाहर जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी इंटेंसिटी से हम बाहर की दिशा में लगे हुए हैं, हमें उसको थोड़ा हॉल्ट करना पड़ेगा। हमें बाहर की दिशा में इनएक्टिव होके थोड़ा बाहर की चीजों को रोक के थोड़ा देखना पड़ेगा कि अरे यार, ये मेरे अंदर जो नासमझी है, इसका क्या कारण है, मैं क्या हूं अपने अंदर से, मेरी कंफ्यूजन कहां से आती है। मुझे कुछ तो समझना पड़ेगा ना अपने बारे में, क्योंकि अगर मैं नहीं समझूंगा अपने बारे में, तो जैसी जो चीजें हैं मेरी, वही आगे बढ़ती चली जाएंगी, उन्हीं को ही मैं कंटिन्यू करके रखूंगा। मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा अपनी असलियत। मैं जो हूं, मेरा उससे कभी कोई इंट्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। मेरे पास होगी बस बाहर की ही चीजें। लोग मुझे बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और जो वो मुझे बता देंगे उसके हिसाब से मैं चीजें करूंगा। कभी कोई बता रहा होगा, कभी कोई इंटरनेट की पर्सनैलिटी मुझे बता रही होगी कि आपके लिए क्या ठीक है, कभी कोई मेरा फैमिली मेंबर आके पता चले जाएगा कि आपके लिए क्या ठीक है, कोई नेबर मेरे को बताएगा कि आपके लिए क्या ठीक है। मैं कभी खुद से नहीं जान पाऊंगा कि मेरे लिए क्या ठीक है। इसीलिए मेरे को ये जो कंफ्यूजन है मेरे अंदर, जो भी मेरे अंदर पेटी है, जो भी नासमझ है बैठा है मेरे अंदर, मुझे उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये क्या है, और उसको अनफोल्ड होने देना पड़ेगा अपने सामने। मुझे उसको ही खुद को रिवील होने देना पड़ेगा कि ये चीज क्या है मेरे अंदर। क्योंकि जब तक हम वो नहीं करने देंगे, हमारी जो भी सारी प्रोग्रेस करने की, हमारी इंप्रूव करने की जो सारी ड्राइव होगी, वो होगी ही फिर इस डायरेक्शन में कि हम अपने आप को बस सिक्योर करते रहेंगे, बस हम चीजें बढ़ाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो हमें इसीलिए ये देखना है कि क्या हमारे ऊपर ये जो प्रोग्रेस वाली चीज है, क्या अप्लाई होती भी है। हम कहते तो हैं कि हमें इंप्रूवमेंट करनी है, हम कहते तो हैं कि हमें ग्रोथ करनी है, लेकिन हमें क्या किसी ग्रोथ की जरूरत है? क्या सन को किसी ग्रोथ की जरूरत होती है? सन दिखना बंद हो जाता है भले, क्योंकि उसके ऊपर बादल बहुत सारे आ जाते हैं। आप अगर कहीं कॉलोनी में हो किसी, तो पेड़ आपको ऊपर बहुत सारे दिख जाएंगे, इसीलिए आप सन से कांटेक्ट में नहीं आ पाओगे। क्या इसका मतलब यह है कि सन को ग्रोथ करने की जरूरत है? या आप जैसे हो, जिस जगह पे हो, जिस एरिया में हो, वहां का माहौल ऐसा हो चुका है, या वहां पे पोल्यूशन इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके चलते आपका सन से कोई कांटेक्ट नहीं है। आप तो बातें नहीं करने वाले थे, क्या हो गया? अब आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। और मुझसे पूछ लो ना डायरेक्ट, उनसे क्या पूछ रहे हो? क्या पता आपके अंदर भी सन जैसा कुछ हो, क्या हमें पता है? हमें नहीं पता है ना। तो अब हमारे अंदर भी शायद कोई ना कोई कंफ्यूजन के बादल हैं। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो रिस्ट्रिक्ट करके रखता है हमको। और वो क्या चीजें हैं? फिर वही वो चीजें हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आइडियाज हैं, वो बिलीफ्स हैं जो हमें फीड कराए जाते हैं, या जो हमारा माइंड एक तरीके से जिनके यूज टू हो चुका होता है। जो आपको फिलॉसफीज बताई जाती हैं, जो आपको जीवन जीने की एक राय दी जाती है, जो आपको बताया जाता है कि देखो लाइफ ऐसे जी जाती है, ये वाले जो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यही कहीं ना कहीं हमको क्लाउडेड करके रखते हैं, और यही हमें कोई कंफ्यूज करके रखते हैं। हमारा मन जो होता है वो एक मैग्नेट होता है, और वो बस सीधा सीधा अट्रैक्ट करता रहता है जो भी उसके एनवायरनमेंट में होता है। वो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता जो समझ सके कि उसके पास आ क्या रहा है।
हमारे मन में चीजें आती हैं और वो हमारे मन में आके सीधे सीधे बैठ जाती हैं, और ये सारे इन्फ्लुएंसेस आपको हर डायरेक्शन से आ रहे होते हैं। कभी आपको मीडिया के डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, कभी आपको आपके फैमिली के डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, जिस कल्चर में हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, हमें उस कल्चर से वो इन्फ्लुएंसेस आ रहे होते हैं। यही सारे इन्फ्लुएंसेस जो हम पे आ रहे हैं, यही सारे जो इफेक्ट्स हमारे ऊपर आ रहे हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं हमारे ऊपर, जो बिलीफ्स हम पर एक तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, यही वो बिलीफ्स हैं जिनको हमें काटना है, जिनको हमें देखना है। और हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कौन कौन से बिलीफ्स हैं जिनमें हम अपने आप को सीधा इंडोक्ट्रिनेट करके हमने रखा हुआ है, कि हमने बोला हुआ है कि देखो हम कुछ नहीं है, बाहर कोई है और उससे हमें शक्ति चाहिए, वो हमें शक्ति देगा। और ऐसे ही तरीके के बिलीफ, जो भी हमने ये विचारधाराएं अपना रखी हैं, जो भी हमारे पास ये जो आइडियोलॉजीज हैं, हमें थोड़ा इनकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करके रखती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं लिमिट करके रखती हैं। हमें जो भी चीजें बोली जाती हैं कि देखो आपको लाइफ में ऐसे करना है और ये प्रोग्रेस का मायना होता है, ये क्राइटेरिया होता है जिस पे आपको डेवलप करना है अपने आप को, हम वो भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम इस पे कोई डाउट नहीं करते, हम इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करते, और यहीं से ही फिर आप कहीं ना कहीं खुद को रिवील करने लगते हो कि मेरे अंदर ही कोई बादल है कंफ्यूजन के, मेरे अंदर ही नासमझी का एक पूरा मौसम बना हुआ है, जिसके चलते मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, जिसके चलते जो एक ऑब्स्ट्रक्शन है मेरी और मेरी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के बीच में। तो मुझे यही देखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो मैं मानकर बैठा हुआ हूं, वो कौन सी चीजें हैं जो मैंने एक्सेप्ट करी हुई हैं, जिनके चलते मैं खुद को कंफ्यूज करके रखता हूं, मैं खुद को ही क्वेश्चन आई कम टू यू, होल्ड ऑन टू दैट। वही वो कौन सी चीजें हैं जिसके चलते मेरे को कुछ क्लियरली समझ नहीं आता। तो जब तक मैं उस चीज पर नहीं जाऊंगा, हमें ये एक्टिवली फिर परस्यू करना होगा। हमने जैसे बोला कि एक तो होती है वो वाली प्रोग्रेस जिसके चलते हम अपने आप को सिक्योर कराना चाहते हैं, और हम भी फिर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और इस ना ठीक होने की वजह से हम सोचते हैं कि हमें अपनी प्रोग्रेस करानी है, कि हमें इंप्रूव कराना है अपने आप को। तो ये इंप्रूविंग तो एक डायरेक्शन की एक्सट्रीम है, और फिर खुद को ये बोल देना कि हाँ मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूं, ये एक दूसरे डायरेक्शन की एक्सट्रीम है। हमें ये दोनों को ही अपने अपने डायरेक्शन, इनकी रियलिटी समझनी है और इनको इनकी जगह पे ही रहने देना है। हमें ये देखना है कि हम क्या एक्टिवली कर सकते हैं, और वो जो होगी आपकी एक्टिविटी, वो आपका इनवर्ड काम होगा, जो हमें खुद के ऊपर करना पड़ेगा। जरा हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे बने हुए हैं, कि वो क्या चीजें हैं जो हमें बनाती हैं। हमारा जो पूरा साइकोलॉजिकल समझ है हमारी अपने आप को लेकर, दुनिया को लेकर, हमें उस समझ को थोड़ा खुला छोड़ना होगा। जिन चीजों में हम बिलीव करते हैं कि ये सारी चीजें फैक्ट ऑफ लाइफ हैं, हमें उन पर भी थोड़े सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये क्या चीजें हैं। और जब हम ये करते हैं तब जाकर हमारे अंदर कुछ खुलना शुरू होता है, तब जाकर हमारे पास कोई लाइट आनी शुरू होती है, तब जाकर हम कुछ रिवील कर पाते हैं, तब जाकर कुछ हटता है हमारे अंदर से। जो हमारी कंफ्यूजन थी, जो हमारे अंदर बहुत रूट उसने जमा रखी थी अपनी, वो उसकी रूट हटने लगती है, क्योंकि हमने खुद को देखना शुरू करा है कि मैं अपनी लाइफ में किस तरीके से बिहेव करता हूं, जिस तरीके की जो मैं लैंग्वेजेस यूज करता हूं, जिस तरीके के मैं कपड़े पहनता हूं। आपकी ही बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में जिसके चलते आपके पास वो कंफ्यूजन आती हैं, जिसके चलते आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं रहती। जो चीजें हम सुनते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, जिन चीजों को हम समझते हैं, ये सारी ही वो चीजें हैं जो हमें क्लाउड करके रखती हैं। यही वो सारी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमसे ही दूर रखती हैं, हमारी ही जो एक इनेट रियलिटी है उससे डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखती है हमारी। तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि ये क्या है। और फिर जो हम कह रहे थे कि अगर सन को किसी तरीके की डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, क्या पता हमारे अंदर की जो रियलिटी है वो इन्हीं सारी लेयर्स के नीचे छुपी हुई है। बहुत सारी परतें जुड़ गई है हमारे ऊपर ही, कंडीशनिंग की, इन्फ्लुएंसेस की, बिलीफ्स की,
और इन परतों के नीचे ही है कहीं कोई रियलिटी, हमें उस तक जाना है, ये काम करना है हमें। और जब तक ये सारी जो लेयर है हमारे ऊपर चढ़ी हुई यही हटेंगी नहीं, हम इनको जब तक काटेंगे नहीं तब तक हमें वो नहीं दिखेगा जो वाकई में ऐसा है जिसको कोई प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है, जिसको कोई एडिशन की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में पूरा है, जिसको कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, जिससे जो वाकई में खत्म नहीं हो सकता कभी भी, जो कभी एक्चुअली जिसके ऊपर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, जो वाकई में एक्चुअली कभी मरता भी नहीं है क्योंकि वो कभी पैदा भी नहीं हुआ है। यही एक वो चीज होगी जो कमजोर नहीं है और ना उसमें किसी तरीके की स्ट्रेंथ है। वही वो चीज है जो हमारे अंदर है लेकिन हम उस तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं, और वही चीज हमारी फिर रिक्वायरमेंट है। जब आपके पास वो होता है तो हमारे पास कोई स्ट्रगल नहीं होती कि हम ऐसे हैं हमें वैसा बनना है, कि हम डम्ब हैं हमें स्मार्ट बनना है, कि हम इडियट हैं और हमें अब इंटेलेक्चुअली शार्प बनना है। हाँ, हमें नॉलेज गेन करनी होगी लाइफ में, जैसे लैंग्वेज की, किसी सिस्टम की जिसमें हम रहते हैं उसकी, ये सारी नॉलेज गेन करनी होगी। बट हमारी इंटेलिजेंस जो अवेकन होगी वो इस चीज के साथ जुड़कर होगी जब हम इस चीज को समझ पाएंगे कि ये क्या है, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना थकने वाला, हमेशा एनर्जाइज ही। क्योंकि आप देखोगे जिन लोगों ने प्रोग्रेस कर ली है अपनी लाइफ में, जो सक्सेसफुल हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं अब ऐसे हो जाते हैं कि अरे देखो अब सब तो पा लिया है, सब तो हमने अचीव कर लिया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अब अपने आप को बस हम अम्यूज करते हैं, अब हम अपने आप को बस एंटरटेन करते हैं। क्योंकि वो अभी भी कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि देखो चीजें ताकि बोर ना हो जाए, कि चीजें ताकि मोनोटोनस ना हो जाए, तब भी हम अपने आप को चलो कुछ एंगेज करके रखते हैं, हम अपने आप को किन्हीं चीजों में इन्वॉल्व करके रखते हैं जिसमें थोड़ी ताजगी तो बनी रहे, जिससे थोड़ी एक्साइटमेंट तो बनी रहे लाइफ में। क्योंकि लाइफ तो फिर ऐसे बहुत डल हो जाएगी। हाँ, हमने सक्सेस पा ली है लेकिन चलो अब अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करा जाए, चलो अपने आप को थोड़ा अम्यूज करा जाए, या कोई और किसी तरीके की सक्सेस पाई जाए। क्योंकि अभी हमने अगर इतना एक बेंचमार्क पा लिया है, हमने जो अपने लिए टारगेट सेट करा था अगर हमने वो अचीव कर लिया है तो चलो और बड़ा टारगेट करते हैं। हम बस यही करते रहेंगे, हम 100 का, लाख का, करोड़ का, फिर मिलियन, और फिर बस यही हमारा नंबर बढ़ता रहेगा आगे, क्योंकि हमें एक्साइटमेंट फील करना है। अब ये सारी एक्साइटमेंट आप देखो कि कितनी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, कि हमें बाहर की किसी एक चीज को हमेशा पकड़ना होता है अपने आप को एक्साइटेड रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए। हमें किसी कोई गोल की जरूरत है, कोई बाहर के टारगेट की जरूरत है, क्योंकि रियलिटी क्या है, हम अंदर से ही कहीं ना कहीं उदास हैं, हम अंदर से ही, हमारे अंदर वो फ्रेशनेस नहीं है हमारे पास। एक वो रिफ्रेशिंग चीज होती है, एक वो एनर्जाइजिंग क्वालिटी होती है, वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर कोई स्ट्रगल करें, हम बाहर कोई मेहनत करें, हम बाहर कोई अपने आप को किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व कर लें जिससे हमारे अंदर एक वो एक्टिविटी आ जाए, जिससे हमारे अंदर वो एक रिफ्रेशिंग क्वालिटी आ जाए, जिससे हमें लगे कि हम इंगेज्ड हैं, जिससे हमें एक पर्पस मिलता है, जिससे हमें एक मीनिंग मिलता है। जब हमें अपनी रियलिटी पता नहीं होती तो हम फिर पर्पस इन्वेंट करेंगे, हम अपने लिए ऐसी चीजें खड़ी करेंगे जिनमें हम मीनिंग ढूंढने लग जाएंगे। क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है, हमने कभी खुद को जाना नहीं है, हमने कभी खुद को समझा नहीं है कि भाई मेरे अंदर ही वो कौन सी चीजें थी जो मुझे लगातार एक्चुअली बोर करके रखती हैं। क्योंकि आप ध्यान दो, बोर्डम जो है एक उबाऊ जो चीज है, जो ऐसा लगता है कि इसमें डलनेस है, इसमें मजा नहीं आ रहा, ये सारी चीजें बाहर की किसी दुनिया में नहीं है, बाहर की किसी चीज में नहीं है। आप अगर किसी वेकेशन पे जाते हो और वहां पे उस जगह पे आप 2 दिन रुक गए, फिर आप डिक्लेयर कर देते हो कि आप देखो ये मेरे लिए बोरिंग हो रहा है, अब इसमें मजा नहीं आ रहा, तो वाकई में बोरिंग क्या है? वहां वो जो नदी बह रही है, वो पहाड़ बह रहा है, वो पहाड़ खड़ा हुआ है, जो पेड़ खड़े हुए हैं, क्या ये चीजें बोरिंग है? वाकई में ये चीजें तो अपने आप में बोरिंग नहीं है ना। जो डल है अभी वो ये ह्यूमन है जो ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, और जब सैचुरेट कर लेता है अपने आप को 2 दिन तक, 3 दिन तक, फिर वो डिक्लेयर कर देता है कि अरे ये चीज बोरिंग हो रहा है, अब मामला, अब मजा नहीं आ रहा, चलो ठीक है कहीं और कुछ चलते हैं। तो जो बोर्डम है वो वाकई में हमारे अंदर है, जो एक ऊब भरी हुई है, जो एक डलनेस भरी हुई है, वो सारी हमारे अंदर है। एक स्टेलनेस जिसे कहते हैं ना, ऑलमोस्ट एक तरीके की सड़न, वो सड़न हमारे अंदर भरी हुई है।
इसीलिए हमें बाहर की चीजों की जरूरत होती है अपने आप को एक्साइटमेंट फील कराने के लिए, अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए। तो हमें अपने अंदर ही हमारे एक रिफ्रेशिंग क्वालिटी है, एक एनर्जाइजिंग सोर्स है हमारे अंदर जो हमें रिफ्रेश रख सकता है, जो हमें एनर्जाइज रख सकता है। हमें उस तक जाना है और वही पूरी लाइफ का सोर्स है। वो एंड है जहां से हर एक क्रिएटिव रिवर बहेगी हमारे अंदर की, जो फिर बाहर का एक्सप्रेशन बनेगी, जो बाहर से हम देख पाएंगे कि ये होती है ब्यूटी, जो हम हमारे अंदर से निकल के आएगी, वो हमारे ही एक एग्जिस्टेंस का एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होगा। हम कोई चीजें नहीं ढूंढेंगे, हमें ये नहीं लगेगा कि देखो अब तो हमने पा लिया है, अब हमने सब अचीव कर लिया है, तो अब हम बैठ जाते हैं। हमें अपने आप को अम्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे ही अंदर वो होगा, वो एक एनर्जाइजिंग फैक्टर, वो लाइफ को हमेशा न्यू करने का फैक्टर, वो फ्रेशनेस हमारे अंदर होगी, क्योंकि हमने खुद को जाना होगा। हमने हमारी ही कंडीशंस जो हमारे ऊपर थी, हमारे ही जो बिलीफ्स थे, वो हमने हटाए होंगे, और तब जाके हमें पता चलता है कि वो क्या है जो हमें जिंदा रखता है अपनी लाइफ में। नहीं तो हमारी आदत, जो हमारी लाइफ है ना, हमारी जो जिंदगी है, वो कहीं ना कहीं एक ड्रैग बन के रह जाती है। हमारी ही जिंदगी हमारे ऊपर एक बोझ बन के रह जाती है। हमें बस लादना पड़ता है अपने आप को। हम अपने आप को जिंदगी के थ्रू बस धक्का ही दिला रहे होते हैं। हम अपने आप को बस पुश ही करते रहते हैं कि बस एक दिन और, चलो नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, अनदर ईयर। हमारी जिंदगी बस एक ट्रॉली बन के रह जाएगी, जिसको बस हम कैसे ना कैसे धक्का ही दे रहे होंगे। तो क्यों, अगर लाइफ ऐसी नहीं करनी है, अगर हम नहीं चाहते कि हम बस अपनी ही जिंदगी का बोझ ढोएं और उस बोझ को ढोने के प्रोसेस में खुद को एक डल बना के रखें, तो उसका जो एक सीधा तरीका है वो देखना कि ये जो थका हुआ है, ये जो डल इंसान है, इसकी रियलिटी क्या है, ये अपने आप में क्या है। और जब तक हम इसको नहीं देख रहे, अपनी तरफ नहीं देख रहे, हम किन चीजों से घिरे हुए हैं, कौन सी चीजें हैं जो हम पे हावी होके रहती हैं, वो कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जिनको हमने एक्सेप्ट करा हुआ है, तब तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं पता चलेगा जो ऑथेंटिक होगा, जो ओरिजिनल होगा, जो लाइफ का एक्चुअल सोर्स है। और बिना उसके कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस एक्चुअली है ही नहीं। बिना उसके कोई रियल ग्रोथ शायद है ही नहीं। जब वो आएगा तभी कहा जा सकता है कि हां, अब एवोल्यूशन हो रहा है, अब मैनकाइंड इवॉल्व कर रही है। बिना उस सोर्स के कांटेक्ट में आए हम भले ही बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर लेंगे, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजें इन्वेंट कर लेंगे, लेकिन हम अंदर से कहीं ना कहीं एम्प्टी रहेंगे, लोनली रहेंगे। और जब तक हमारे पास वो चीज नहीं आ जाती, वो सोर्स जो लाइफ का ही सोर्स है, तब तक कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट आप पाओगे कि है ही नहीं लाइफ में। एनी क्वेश्चन?